लास्ट वीक में एक ग्रुप के साथ बैठा था जहां पे डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था। ग्रुप में आधे लोग बोल रहे थे कि जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आधे लोग बोल रहे थे एसआईपी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। अलग अलग एग्जाम्पल देके एक दूसरे को वो सेटिस्फाई कर रहे थे या कहें प्रूफ कर रहे थे। और उनमें से कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि आप तो वीडियो बनाते हो, आप बताओ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तभी ग्रुप में से एक व्यक्ति ने बोला कि उसके पापा ने आज से 25 साल पहले एक जमीन ली थी जिसकी आज की कीमत 1 करोड़ है। मतलब 10 लाख रुपए बढ़ के 1 करोड़ हो गया, मतलब 10 गुना हो गया। तो उस ग्रुप ने बोला कि इससे अच्छा तो कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। 10 लाख का 1 करोड़ इसके पापा ने लिया है, अब तो क्या आगे क्या डिस्कस करना। लेकिन दूसरे ग्रुप ने बोला कि ऐसा नहीं है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके पापा ने भी किया था इक्विटी एसआईपी में, जो उससे भी ज़्यादा रिटर्न आया है। उनके डिस्कशन को सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो इस पे बनना चाहिए जिससे इस तरह के सवाल बहुत हैं और कन्फ्यूजन है, उसका आंसर सबको मिलना चाहिए। और उस ग्रुप को आखिरी में मैंने बताया कि सच में कौन सही बोल रहा है डेटा के हिसाब से। और आप भी इस वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि उस ग्रुप में कौन सही बोल रहा था, जमीन सही था इन्वेस्टमेंट के लिए या एसआईपी इक्विटी। तो आज के वीडियो को आप पूरा देखिए और उसके आपको डिटेल में आंसर मिलेंगे। अब शुरू करते हैं वहां से जहां उस ग्रुप में एक जो व्यक्ति है, उसके फादर ने जो जमीन ली थी 25 साल पहले 10 लाख की, वो 1 करोड़ हो गई थी। उसको अपन देख लेते हैं सीएजीआर कितना था। सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है, 10 लाख का 1 करोड़ हो गया। अब सीएजीआर कैलकुलेशन आप भी देख सकते हैं कैलकुलेटर। 10 लाख रुपए 25 साल के लिए आप देखिए, हमने वैल्यू डाला, 25 साल का टाइम लिया। अब क्या रिटर्न आ रहा है सीएजीआर? 9.65%। मतलब 25 साल का जो सीएजीआर है वो बन रहा है लगभग 10%। उसमें ही पैसा 10 गुना बढ़ गया। अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप बोल रहा था कि इससे अच्छा तो उसको एसआईपी इक्विटी में मिला, क्या वो सही बोल रहा था? वो भी देख लेते हैं। पिछले 25 साल में अगर आप देखें, निफ्टी ने करीब 14-15% का रिटर्न दिया हुआ है। उसके हिसाब से अगर हम देखें, जो दूसरा ग्रुप था जो एसआईपी और इक्विटी की बात कर रहा था, उसने भी 10 लाख रुपए लगाया। और 10 लाख रुपए अगर 25 साल में 14% के हिसाब से देखा जाए, जो निफ्टी का रिटर्न है, तो बढ़ के हो जाता है 2 करोड़ 65 लाख। अरे तो मतलब जमीन वाला तो ऐसे ही बोल रहा था ये जीत गया। नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं। वो तो आखिरी में पता चलेगा कौन सा ग्रुप जीता, कौन सही बोल रहा था। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि 14% के हिसाब से तो हमेशा रिटर्न नहीं आते हैं, तो इसको और कम कर लेते हैं। 12.5% से तो निफ्टी ने ही रिटर्न दिया है। ये देख लीजिए, 25 साल पहले उस 10 लाख को निफ्टी में ही लगा दिया होता 50, तो क्या होता? 12.5% के हिसाब से उनका अमाउंट बनता 1.9 करोड़। ये तो 19 गुना हो गया। मतलब वहां पे जहां 10 गुना बढ़ा था, यहां पे 19 गुना हो गया। तो क्या जमीन में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छा एसआईपी म्यूचुअल फंड इक्विटी होता है? जमीन लेना चाहिए, एसआईपी इक्विटी करना चाहिए? ये तो आपको और 2-3 स्लाइड में डीपली, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल इन्वेस्टमेंट का है। इतने जल्दी नहीं होता कि मेरे को क्या अच्छा लगता है आप वो ले लो, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग मार्केट में, प्रॉपर्टी वाला बोलेगा प्रॉपर्टी, एसआईपी इक्विटी वाला बोलेगा इक्विटी। लेकिन आपके लिए क्या सही है वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हो। और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, इससे देखो। अच्छा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अगर आप नए हो तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो वो भी भेजिए, तो हमें अच्छा लगेगा। हम और मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। अब आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रॉपर्टी के रेट होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे महंगी प्रॉपर्टी मुंबई में ही सेल होती है, सबसे महंगे रेट वहीं पर है। तो अपन चलते हैं मुंबई। 2013 में एक बहुत बड़ी खबर छपी थी और ये थी कि मुंबई वर्ली में समुद्र महल नाम का एक सी फेसिंग डुप्लेक्स 43 करोड़ में सौदा हुआ, जो उस समय का सबसे महंगा, इंडिया का सबसे दूसरा महंगा जो है सौदा हुआ था। अब उसकी कीमत पहले कितनी थी? 1970 में वो जब पहले किसी व्यक्ति ने लिया तो उसने सिर्फ 700 रुपये स्क्वायर फीट में लिया था, जो 2013 में बढ़ के कितना हो गया? 1,18,000 रुपये स्क्वायर फीट। बहुत बड़ी कीमत है। अगर आप देखें, 700 से 1,18,000 स्क्वायर फीट, ये मुंबई की समुद्र महल सी फेसिंग, जो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मानी जाती है, वहां पे हुआ था। अब उसी समय एक दूसरे व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1979 में। कहां पे? सेंसेक्स में। उस समय सेंसेक्स कहां पे था? 100 रुपए में था। और 2013 में कहां पे था? 19,500। मतलब अगर आप उसका सीएजीआर देखें, जो हम पहले वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी थी 2013 में, उसका सीएजीआर निकल के आ रहा है 12.66%। और सेंसेक्स का सीएजीआर निकल के आ रहा है 17.33%। अब आपको समझ में आ रहा है कहाँ रेट बढ़े कहाँ घटे। क्या सच में अब इससे ये पता चलता है कि जमीन के रेट कम होते हैं और एसआईपी इक्विटी के रेट ज़्यादा बढ़ते हैं? नहीं। और डिटेल में जाते हैं। अब एक और स्लाइड देखिए आप।
ये आप देखिए, एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, डिटेल में बताया गया, इसमें पिछले 25 साल का डेटा लिया गया है और 25 साल के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि प्रॉपर्टी के रेट कैसे बढ़ते हैं, कहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हैं और कब कब बढ़ते हैं। तो आप इसको देखिए, रियल एस्टेट हमेशा सीधी लाइन में नहीं बढ़ता है। जैसे कई लोगों को लगता है प्रॉपर्टी ले लो और वो डबल हो जाएगा 3 महीने में, 1 साल में 2 गुना हो जाएगा, ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी के रेट अप एंड डाउन्स होते हैं। रियल एस्टेट में एक साइकिल चलता है जो कई बार 7 से 10 साल तक का डाउनफॉल देखने को है, कई बार ऐसा होता है। अब आप इस एग्जाम्पल से आप देखिए, 2002 से 2012 के बीच प्रॉपर्टी की कीमतों में लगभग 15% का CAGR था, जो कि बेहतरीन है। मतलब 2002 से 12 प्रॉपर्टी एकदम बूम पे था, लेकिन 2013 से 25 में यही जो CAGR था 5% हो गया था। ये डेटा बता रहा है। तो 2002 से 2025 अगर टोटल देख लें तो लगभग 10% का CAGR बैठता है। मतलब प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो 10 से 12% के हिसाब से ही बढ़ते हैं। अब सवाल उठेगा, यार ये तो झूठ बोल रहे हो, हमने तो खुद देखा है, सुना है कि प्रॉपर्टी ली थी और वो 25 लाख की ली थी, 2 करोड़ हो गई, वो 10 लाख की ली थी, 50 लाख हो गई। बिल्कुल आपने सही सुना है, प्रॉपर्टी में भी एक्सेप्शनल केस होते हैं। ऐसी कोई लोकेशन आपको पता चल जाए, ऐसी कोई जगह हो जहाँ से कुछ बड़ी रोड निकलने वाली हो या फ्यूचर में एयरपोर्ट आने वाला हो और वहाँ आपने ज़मीन आज से 5 साल पहले ले ली थी, मतलब आपने पहले से ले रखी और वहाँ ये सब कुछ हो जाए, क्योंकि आने के बाद तो रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने पहले से ले रखी थी, सपोज अभी नोएडा में एयरपोर्ट आया या अलग अलग शहरों में आ रहा है और आपको पहले से आज से 7 साल 8 साल पहले पता था, आपने बहुत कम रेट में ले ली थी, तो वाकई में आपको एज ए एक्सेप्शनल वो रेट मिलेंगे। बट क्या ये सबके साथ पॉसिबल है? क्या हर व्यक्ति वो ज़मीन ले सकता है? क्या हर व्यक्ति को पहले से पता होगा? क्या इतना दिमाग होता है? क्या इतना पैसा होता है? क्या इतनी पहुँच होती है कि मैं पहले से ले लूँ, या इतनी समझ होती है? तो सवाल उठता है कि जो 90% लोग हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है जो दिखाई जाती है। वो जो 80% लोग हैं वो प्रॉपर्टी उसी रेट पे लेते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी का बढ़ने का रेट है वो यही है, 10 से 12-13%, एंड बहुत अच्छे केस में 15% तक जाता है। ऐसी कुछ लोग बोलते हैं इक्विटी सबसे अच्छा होता है, SIP इक्विटी, शेयर मार्केट, वहाँ पैसा डालो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे अगर 2002 में आपने टाइटन के शेयर ले लिए होते, सिर्फ 10,000 रुपये कर दिया होता, तो वो 10,000 आज की डेट में 25 जून 2026 तक कितने हो गए होते? वो 10,000 की कीमत आज होती 1,40,00,000। अब सवाल उठता है, 2002 में तो ये टाइटन का शेयर 3 रुपये का था, कौन लेगा 3 रुपये का? क्या किसी को पता था ये भविष्य में 4,000 का शेयर होने वाला है? आंसर इज नो। तो दोनों ही जगह आप अगर देखेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां लैंड अचानक रेट बढ़ जाते हैं और यहाँ पे भी अचानक स्टॉक का प्राइस इतना बढ़ जाता है कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। ऐसी प्रॉपर्टी में भी हर जगह हमेशा रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। अब सवाल उठता है, भाई फिर सही क्या है? उस ग्रुप को मैंने क्या बताया, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सवाल उठता है कि यार आप बोलना क्या चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी या SIP म्यूचुअल फंड इक्विटी, क्या सही है? देखिए, आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है। गलती कहाँ पे होती है, आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो, तो आप पहले क्या लोगे? क्या आप प्रॉपर्टी ले भी सकते हो? क्या आप लोन लेके प्रॉपर्टी ले? सुनने में अच्छा लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ गए, लेकिन क्या प्रॉपर्टी आप ले सकते हो? तो जिनकी सैलरी कम है या जो खर्चा चला पा रहे हैं 50,000 1 लाख तक की सैलरी में, उनको सबसे पहले, अगर और कोई बैकअप नहीं है, तो SIP स्टार्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है इसी SIP से आप इकट्ठा करके बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन भी ले सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट उसको नहीं मानता जो खुद के रहने के लिए घर लेते हैं, वो तो घर है, उसकी कीमत 100 करोड़ भी हो जाए तो क्या है, वो तो घर पे रह रहे हैं ना। कई बार लोग उसको भी प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं इन्वेस्टमेंट। वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिस पे आप रहते हो, तो उसको इसमें काउंट नहीं कर। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप SIP से शुरू कर सकते हैं और आप आगे जाके उस पैसे से भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई सही जगह मिलती है, लोकेशन कैसी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इतना आसान नहीं होता है। जैसे म्यूचुअल फंड और इक्विटी में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ऐसे ही लैंड में भी करती है। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं भी ज़मीन ले लो और वो 50 गुना बढ़ जाएगी, 100 गुना बढ़ जाएगी। किसी भी फंड में डाल दो, किसी भी शेयर में डाल दो, वो हर टाइटन बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको आपके पॉकेट के हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप छोटा स्टार्ट कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी 1,000-2,000 की तो आती नहीं है, तो फिर आप SIP तो 5,000 से भी कर सकते हैं। तो आप SIP के थ्रू स्टार्ट कीजिए।
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता है, उसके हिसाब से आप आगे का प्लान कर सकते हैं। गलती यही होती है, कई बार वो लोग भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं इस लालच में कि उनको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, और कई बार गलत डिसीजन हो जाता है। कोई गवर्नमेंट का लफड़ा हो गया, कोई ज़मीन फंस गई तो वो कर्जे में डूब जाते हैं और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। हमें इस चीज़ से सावधान रहना है। स्टार्ट एसआईपी से करके इनकम बढ़ती है, कोई सही जगह मिलती है, लैंड भी ले लेना चाहिए। उस ग्रुप को मैंने आखिरी में क्या बताया, मैंने बोला आधा आधा दोनों सही बोल रहे हो। बोले मतलब? मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ज़मीन लेना चाहिए या एसआईपी स्टॉक लेना चाहिए। ऐसे बात नहीं करके मैं अगर बोलूं कि दोनों चीज़ें लेना चाहिए तो कैसा रहेगा? बोले ये कैसे हो सकता है? मैं कहा ऐसे हो सकता है कि डिपेंड करता है, इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है तो वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और एसआईपी भी चालू कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम अभी ज़्यादा नहीं है तो एसआईपी से स्टार्ट करके पैसा इकट्ठा करके आगे चल के लैंड भी ले सकते हैं। मतलब आधा आधा सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। स्टार्ट एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं और एंड मतलब बीच बीच में टॉपअप करके एक बड़ा अमाउंट करके लैंड भी ले सकते हैं। मतलब दोनों आधा आधा सही बोल रहे थे। अगर मैं उन दोनों को मिक्स कर दूं तो यस, इक्विटी एसआईपी म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए और सही लोकेशन सही जगह पे प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। अगर आपकी जेब अलाउ कर, दोनों लेना चाहिए और हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दोनों का कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है कि लैंड लें या ये लें? ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अगर ले सकते हो तो दोनों लो, और अगर आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही है तो कोई भी आप एक छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो। नॉट ओनली एसआईपी म्यूचुअल फंड, आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एसआईपी करें। तो ये उनके डिस्कशन से पता चलता है कि आधा दोनों सही बोल रहे थे। दोनों को मिक्स कर दो तो आंसर यही है, ज़मीन भी होना चाहिए और एसआईपी भी होना चाहिए। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी जेब के ऊपर करता है कि आपके पास क्या है। अभी बड़ा पैसा है तो फिर तो प्रॉपर्टी ले लो, इकट्ठा ले लो और छोटा एसआईपी स्टार्ट कर दो। नहीं है तो इससे स्टार्ट कर दो। दोनों सही थे और दोनों गलत थे। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि ज़मीन और एसआईपी इक्विटी दोनों सही है, दोनों जगह इन्वेस्ट करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपर्ट की मदद लेके। दोनों के एक्सपर्ट भी अलग अलग होते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। तो दोनों के एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं। आप किसी और की राय पे मत जाइए, अपनी खुद की प्लानिंग कीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देखिए और फिर शुरू कीजिए। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा और आपको बेहतरीन रिटर्न आएंगे। थैंक यू।